झारखंड के 55 लाख महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 5वीं किस्त 2500 रुपए लाभुकों के खाते में अब जल्द ही क्रेडिट हो जाएंगे। अब इसका नया अपडेट आ गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने घोषणा की थी कि 11 दिसंबर को ये राशि लाभुकों के खाते में आ जाएंगी, लेकिन विभागीय कार्रवाई की वजह से राशि अब तक ट्रांसफर नहीं हो पाई थी। लेकिन अब देखिए, इस योजना के तहत मिलने वाली 5वीं किस्त आपके बैंक खाते में जल्द क्रेडिट हो जाएंगे। आपके बैंक खाते में जल्द ये राशि पहुंच जाएगी। 2500 का जो वादा किया गया था, वही इसकी नई डेट क्या है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल 5वीं किस्त को लेकर सभी महिलाएं इंतजार कर रही हैं, क्योंकि सरकार ने 11 दिसंबर से ही 5वीं किस्त भेजने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक महिलाओं के खाते में 5वीं किस्त के पैसे नहीं पहुंचे हैं। इसको लेकर कई तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो बता दें कि मीम्स भी लगने लगे हैं, सोशल मीडिया पर इसके मीम्स भी बनने लगे हैं। लेकिन अब इसी बीच मैया सम्मान योजना की 5वीं किस्त को लेकर एक नया अपडेट आया है। जानकारी के मुताबिक 5वीं किस्त की राशि अगले सप्ताह में भेजी जाएगी। सरकार ने सभी लाभार्थियों का आधार कार्ड और बैंक खाता सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। यदि आपके सही जानकारी दी है, आपने इसकी सही जानकारी दी है और योजना के लिए पात्र है, तो आपकी राशि आने में कोई समस्या नहीं होगी। सत्यापन की प्रक्रिया 28 दिसंबर 2024 तक पूरी हो जाएगी, जिसके बाद 28 दिसंबर को महिलाओं के खाते में 5वीं किस्त की राशि भेजे जाने का अंदाजा लगाया जा रहा है, जिसके लिए सरकार ने तैयारी भी शुरू कर दी है। वैसे इस बार नियम में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। चलिए आगे क्या क्या नियम में बदलाव है इसके बारे में जान लें कि इसको लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिया गया है कि कोई भी लाभुक जो अयोग्य पाए जाएंगे, उनका नाम मैया सम्मान योजना की सूची से हटाने का एक सख्त निर्देश देखिए दिया गया है। वही आपको बता दें कि चलिए आगे हम जानते हैं कि किन्हें इस मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा, कौन इसके पात्र नहीं है और किनका नाम इस सूची से हटने वाला है। जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, जिन्होंने गलत जानकारी दी है, या जिनके परिवार के सदस्यों की सरकारी नौकरी है या वे इनकम टैक्स भरते हैं। तो ये देखिए, अगर आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा है या आपने किसी प्रकार की गलत जानकारी दी है, परिवार के सदस्य सरकारी नौकरी में है या इनकम टैक्स भरते हैं, ये तमाम चीजें, या ईपीएफ खाता धारक और उच्च आय वाले व्यक्ति हैं, तो यदि इनमें से कोई भी चीज आप इस श्रेणी में आते हैं तो आप मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। अगर आप इन श्रेणियों में आते हैं तो योजना के लिए आवेदन करने के बाद भी आपको इस योजना की 5वीं किस्त नहीं मिलेगी और आप इस योजना के लाभार्थी हैं, तो आपके खाते में पहले कोई भी किस्त आई हो तो आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपकी 5वीं किस्त जल्द ही आपके खाते में पहुंच जाएगी। ये ध्यान रहे, अगर आप अयोग्य हैं तो आपको राशि वापस करनी पड़ेगी। तो ऐसे में अब तक जिन्होंने गलत तरीके से योजना का लाभ उठाया है, उन्हें तो राशि वापस करनी ही पड़ेगी, लेकिन आगे भी सावधान रहें, इसे लेकर सतर्क रहें। यदि इन जो श्रेणी हमने आपको बताई आप इसके अंदर आते हैं तो आप इस योजना का लाभ ना लें, क्योंकि जांच चल रही है और ऐसे में आगे जाके आपको ये पैसे सरकार को वापस देने पड़ेंगे। तो मेरे साथ मैया सम्मान योजना से जुड़े इस अपडेट में इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए द न्यूज़ पोस्ट।